वेलकम टू पास करो टेस्ट। मैं हूं जितेंद्र यादव। कल 18 जनवरी को नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, तो उसका ये एक क्वेश्चन पेपर हमें मिला है। तो चलिए इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करेंगे हम रीजनिंग से। रीजनिंग इसमें सबसे पहले आती है, तो देखते हैं रीजनिंग में क्या था। ये सबसे पहले है कि हमें 4 फिगर्स दी गई हैं और उन 4 में से कोई एक फिगर अलग है बाकी 3 से, तो हमें ओड वन आउट यानी कि जो अलग फिगर है उसको छांटना है। तो पहला क्वेश्चन तो बड़ा इजी लग रहा है, एक नज़र डालने पर ही पता चल जाता है कि यहाँ ऑप्शन ए में जो एरोज बने हुए हैं इनके नीचे यहाँ पर कोई लाइन नहीं है। ऑप्शन बी में लाइन है, ऑप्शन सी में लाइंस हैं, ऑप्शन डी में भी है। तो ओड वन आउट यानी कि जो अलग है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पर 4 ट्रायंगल्स बने हुए हैं और ट्रायंगल्स के अंदर कुछ लाइंस हैं। इन लाइंस में जो अलग दिख रहा है वो ऑप्शन सी दिख रहा है कि ऑप्शन सी में जो कॉर्नर पर लाइन गई हुई है, और किसी भी डायग्राम में कॉर्नर को लाइंस टच नहीं करती हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर लग रहा है। ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी में क्या अलग दिख रहा है हमें। ये देखिए क्रॉस और डॉट्स ये बनी हुई हैं, तो यहाँ पर दोनों क्रॉस इकट्ठे हैं, दोनों डॉट्स इकट्ठी हैं, दोनों क्रॉस इकट्ठे हैं, दोनों डॉट्स इकट्ठी हैं, दोनों डॉट्स इकट्ठी हैं, दोनों क्रॉस इकट्ठे हैं। यहाँ पर क्रॉस के बीच में डॉट्स आ गई हैं, तो ऑप्शन ए जो है वो बाकी 3 से अलग लग रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन 4 क्वेश्चन 4 में ये हमें फिगर्स दी गई हैं फिर से। अब इसमें भी ए, बी और डी तीनों में एक क्लोज्ड फिगर है, एक फिगर है, एक क्लोज्ड फिगर है, एक क्लोज्ड, लेकिन इसमें 2 हैं, तो ऑप्शन सी ही इसका सही आंसर लगता है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि हमें उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए, ठीक है, आगे वही जो हमें OMR शीट दी जाती है, OMR शीट में हमें आंसर अपना फिल करना है। ये हमें एक यहाँ पर क्वेश्चन फिगर दी गई है, हमें इसमें से जो बिल्कुल इसके सेम हो, सिमिलर हो, उसको आंसर्स में से छांटना है। तो ए में देखने पर लगता है कि ये एरो का नीचे बना हुआ है, ये नहीं होगा। बी में एरो ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये लेफ्ट की तरफ है, ये भी लेफ्ट की तरफ है। ऑप्शन बी लगता है, लेकिन फिर भी हम ऑप्शन सी भी चेक करेंगे। ऑप्शन सी, ये एरो राइट की तरफ बने हुए हैं, हमारी क्वेश्चन फिगर में ये एरो लेफ्ट की तरफ गए हुए हैं, तो बी भी इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन डी में ये एरो इधर राइट की तरफ गया हुआ है, इसमें ये लेफ्ट की तरफ गया हुआ है, तो ऑप्शन डी भी नहीं है। हम श्योर हैं कि हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल बनी हुई है, इसमें यहाँ पर ये नीचे ट्रायंगल नहीं बनी हुई, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन बी में एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल और सेम डायरेक्शन में लग रही हैं, तो ऑप्शन बी सही आंसर लग रहा है। ऑप्शन सी में नीचे लाइन नहीं है, तो ऑप्शन डी, सी भी इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन डी में यहाँ पर इस ट्रायंगल के ये ट्रायंगल नहीं है, ये पेंटागन बन गया है, पेंटागन नहीं सॉरी रेक्टेंगल बन गया है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। बी, ऑप्शन बी बिल्कुल सेम लग रहा है। चलो अब 7th में यहाँ पर ये नीचे एक सर्कल बना हुआ है, यहाँ पर तो ऊपर बना हुआ है, गलत। इसमें यहाँ पर ये एरो नहीं है, तो ऑप्शन बी भी गलत। ऑप्शन सी में तो सब कुछ ऊपर घुमा हुआ है, तो ऑप्शन सी भी गलत, ये गलत है सॉरी, हाँ। और ऑप्शन डी बिल्कुल सेम लग रहा है, तो ऑप्शन डी ये इसका सही आंसर है।
आगे बढ़ते हैं। एट्थ में यहाँ पर ये जो है फिगर, इसमें ये दोनों इसके जो क्या कहें इनको, इसके लेग्स जो हैं वो अंदर की तरफ मुड़ी हुई हैं, ये नहीं होगा। ये वाला हमें लगता है कि ये लेफ्ट, ये राइट में ऊपर, ये लेफ्ट में ऊपर, ये बी ऑप्शन सही लग रहा है। ऑप्शन सी में ये अलग है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में नीचे नीचे, हाँ ये वाली जो लेग है ये यहाँ पर क्वेश्चन फिगर से अलग है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब हमें ये कुछ फिगर्स दी गई हैं और इनमें से एक पार्ट, ये वाला पार्ट यहाँ पर मिसिंग है। हमें ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शंस में से हमें ढूंढना है कि कौन सा जो पार्ट होगा वो इसमें फिट आएगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर नीचे ये बीच में आप देख रहे होंगे डॉट्स बनी हुई हैं और डॉट्स सेंटर की तरफ जाके बनी हुई हैं। तो ऑप्शन ए में ये डॉट सेंटर पे नहीं जाएगी, ये भी सेंटर पे नहीं जाएगी, ये भी सेंटर पे नहीं जाएगी। इजी है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। बाकी चीज़ें भी मैच करें, जैसे ये 2 लाइंस और ये जो डी की तरह की ये कर्व्ड फिगर बनी हुई है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर ये जो भी हमने जिस भी बच्चे से क्वेश्चन पेपर लिया था शायद उसका बना हुआ है, तो ठीक बना हुआ है ये। देखिए सिमिलर फिगर बनाएंगे हम यहाँ पर। जैसे ऊपर से एक लाइन बनी है, ऐसे नीचे इस तरह से एक लाइन और फिर यहाँ पर, तो इस तरह की लाइन हमें किस में दिख रही है? इसमें तो ये पीछे की तरफ गई हुई है, नहीं होगा। ये तो देख के लग रहा है कि नीचे खाली पड़ा हुआ, नहीं होगा। ये भी नीचे से खाली पड़ा हुआ, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में ये वाली लाइन और ये यहाँ पर इस तरह से, ऑप्शन डी इसका सही आंसर लग रहा है। आगे चलते हैं। इलेवेंथ और 12th इसमें भी सेम है कि हमें मिसिंग पार्ट पूरा करना है। यहाँ पर देखिए इस फिगर को पूरा करने के लिए हमें ऐसे 3 लाइनें बनानी है, 1 2 और 3, और फिर यहाँ पे भरा हुआ। तो इस तरह की हमें फिगर कौन सी दिख रही है? ये भरा हुआ तो, लेकिन यहाँ पे 2 लाइनें हैं और वो 2 में से एक लाइन तो इस तरह से मुड़ी हुई है, ऐसे मुड़ना था, गलत। इसमें यहाँ पे भरा हुआ नहीं है, 2 लाइनें, गलत। इसमें 4 लाइनें, भरा हुआ नहीं है, गलत। ऑप्शन डी ये भरा हुआ और 3 लाइनें सही है। अब इस फिगर को देखिए, तो इस फिगर को पूरा करने के लिए हमें क्या करना है? हमें एक तो यहाँ पर ये 3 लाइनें ऐसे चाहिए, 1 2 और फिर 3। किस में? यहाँ पर इस साइड में, राइट साइड में ऊपर की तरफ 3 लाइनें हैं। एक बी ऑप्शन में, ए में नहीं है, सी में नहीं है, 2 ही लाइनें यहाँ पर डी में है और बी में है। अब यहाँ पर हमें एक इस तरह से लाइन कॉर्नर्स को टच करती हुई, फिर एक इस तरह से लाइन, ये डी में ये वाली लाइन यहाँ पर मिसिंग है, बी में है, तो बी इसका सही आंसर हो गया। आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर 3 डायग्राम्स दिए गए हैं और उसी सीरीज में आगे 4th जो डायग्राम है वो खाली छोड़ा हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। हमें इनमें से चूज करना है कि सही डायग्राम कौन सा होगा। तो लॉजिक इस सीरीज को पूरा करने का, श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए लॉजिक हमें ढूंढना है। तो देखो ये एक एरो जिसके पीछे एक सर्कल है, ये यहाँ पर ऐसे नीचे था, फिर अब ये राइट साइड में 90 डिग्री पे घूम गया, फिर 90 डिग्री पे घूम गया, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे
घूम रहा है 90 डिग्री एक बार में। तो अब यहाँ से जब ये 90 डिग्री घूमेगा तो एरो इस तरफ आ जाना चाहिए, नीचे नहीं रहेगा, नीचे नहीं रहेगा। अब हमारे बचे दो ऑप्शन। यहाँ पर एक चीज़ हम जो नोटिस करते हैं वो ये है कि यहाँ पर कितनी लाइन्स हैं, 3। यहाँ पर कितनी लाइन्स हैं, 2। यहाँ पर कितनी लाइन्स हैं, ये जो इसको क्रॉस कर रही हैं, 1। यानी कि 3 2 1 0। यहाँ पर 0 लाइन, ये वाला आंसर इसका सही होना चाहिए। 14th देखिए, ये प्लस, ये सर्कल, ये परसेंटेज और ये माइनस। अब ये प्लस यहाँ से आगे चला गया है घूम के इस वाले में। 0 जो है, ये सर्कल जो है ये घूम के चला गया अपने से अगले में। ऐसे ही हो रहा ना, यहाँ से प्लस इधर आ गया, 0 इधर आ गई, आगे घूम रहे हैं। अभी प्लस यहाँ से कहाँ चला गया, अपने से अगले में नीचे, ये आ गए यहाँ पर। और इसी तरह से ये सारे नेक्स्ट वाले में, जो नेक्स्ट वाला 1/4 पार्ट है उसमें जा रहे हैं, नेक्स्ट कॉर्नर में जा रहे हैं। तो हम किसी एक निशान को देख लेते हैं, ये माइनस का निशान है। अब ये कहाँ आना चाहिए, नीचे। और ये जो प्लस का था ये अब कहाँ आ जाना चाहिए, इधर। और यहाँ पर कौन आ जाएगा, ये सर्कल। यहाँ पर कौन आ जाएगा, परसेंटेज। देखिए कौन सा है, 0, परसेंटेज, माइनस और ये प्लस। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। सिक्सटीन्थ में क्या है कि स्टार, क्रॉस, इक्वल और डॉट। अब यहाँ पर आ गया क्रॉस। क्रॉस पहले कहाँ था, यहाँ कॉर्नर में था, अब ये आगे बढ़ रहा है। डॉट नीचे थी, अपने से अगले पे आ गई है। इक्वल यहाँ था, अपने से अगले पे आ गया। यानी कि ये जो सारे सिंबल्स हैं ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से एक एक प्लेस आगे बढ़ रहे हैं, एक एक प्लेस आगे। अब यहाँ पर ये इक्वल का जो सिंबल है, नेक्स्ट में ये कहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर नीचे। और ये जो क्रॉस है वो आ जाएगा यहाँ पर। ये जो स्टार टाइप का बना हुआ है ये आ जाएगा इधर, और डॉट आ जाएगी यहाँ पर। ऐसा कौन सा दिखता है हमें, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला, ये हमारे इससे मैच करता है फिगर से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब 16th, इसमें क्या लॉजिक हो सकता है, इसमें लॉजिक, यहाँ पर कितनी लाइन्स हैं, 1 2 3 4 5। अब ये घटके हो गई हैं 1 2 3 4। अब घटके हो गई हैं 1 2 3। अब यहाँ पर कुछ 2 लाइन वाली फिगर आनी चाहिए, 2 लाइन वाली, 1 2 3 4। हाँ, 1 2 लाइन वाली ये है। यहाँ पर ये ट्रायंगल भी नहीं जम रहा, यहाँ पर ये भी नहीं जम रहा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर लग रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चिन्हों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों में उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित यानी कि उसको रिप्लेस करेगा। यहाँ पर ये 2 फिगर्स दी गई हैं, इन दोनों के बीच में कोई संबंध है, वही संबंध इन दोनों में होना चाहिए। ये खाली दिया गया है, हमें छांटना है कि इसमें क्या आएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 3 डायग्राम्स दिए गए हैं, फिर ये तीनों एक दूसरे में समा गए इस तरह से। जो बिल्कुल राइट में था वो सबसे बाहर, दूसरे नंबर पे आया सर्कल, और सब उनके अंदर आ गया ट्रायंगल।
तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए कि जो सबसे राइट में है, सबसे राइट में सर्कल, फिर सर्कल के अंदर ट्रायंगल, और फिर ट्रायंगल के अंदर ये स्क्वायर। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सर्कल, सर्कल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर। ये इसका सही आंसर लग रहा है। ये नहीं होगा क्योंकि ट्रायंगल को बाहर होना चाहिए, ट्रायंगल बीच में है ना, तो ट्रायंगल को यहाँ पर भी ट्रायंगल बड़ा होना चाहिए और सर्कल छोटा होना चाहिए, उसके अंदर आना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर लग रहा है। 18th में ये क्या तितली सी बनी हुई है? ये जो भी है, तितली है जो भी है, यहाँ पर इस तरफ इसका मुंह था, अब ये घूम गई है इस तरह से, और कितना घूमी है? 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री की इसमें मूवमेंट हो रही है। यहाँ पर ये बना हुआ है कुछ मुश्किल सा डायग्राम, एक ट्रायंगल बाहर निकली हुई है अलग, इसको भी अगर 90 डिग्री घुमाएंगे तो क्या होगा? इस तरह से 90 डिग्री घूमेगी, लेकिन ये तो क्लॉकवाइज में घूमना, यहाँ पर तो ये क्लॉकवाइज घूम रही है, ये क्लॉकवाइज नहीं घूम रही है, ये नहीं लगता इसका आंसर। ये 90 डिग्री घूमी है? नहीं, 90 डिग्री नहीं घूमी है, तो सीधा डायगोनल घूम गई है इस तरह से। ये भी नहीं लग रहा है, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर कहाँ से आ गया? ये वाला ट्रायंगल होना चाहिए था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर लग रहा है, क्योंकि ये यहाँ से 90 डिग्री, मतलब कि ये क्लॉकवाइज भी घूमा है और एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे इस तरह से घूम गया, तो 90 डिग्री घूम गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं 19th और 20। अब 19th में क्या है कि ये जो फिगर्स बनी हुई हैं, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर ये स्क्वायर में कलर भरा हुआ है, ये हिस्सा कॉर्नर खाली है। अब ये चला गया लेफ्ट से राइट में, यहाँ पर ये खाली और ये भरा हुआ, ये आ गया है राइट से लेफ्ट में। इसी तरह से ये लेफ्ट से राइट में, ये राइट से लेफ्ट में, यानी कि मिरर इमेज लग रही है। हाँ, मिरर इमेज लग रही है। तो हम देखते हैं कि ये जो लाइन वाला स्क्वायर है, ये राइट साइड में किसके है? यहाँ पर तो दोनों ही तरफ नहीं, ये नहीं होगा। फिर हाँ, इसमें है, लेकिन इसमें ये डार्क वाला स्क्वायर है, जबकि यहाँ पर तो ये खाली वाला था, तो ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में है कि इसमें भी है यहाँ पर लाइन वाला और इस तरफ ये खाली वाला स्क्वायर, तो ये दोनों तो सेम हो गए। ऊपर के नीचे वाला ढूंढते हैं, नीचे वाले में इस तरफ लाइन, इस तरफ खाली, तो हमें देखना है कि अब जो आंसर वाला है उसमें लेफ्ट में ये लाइंस और राइट में खाली। हाँ, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर लग रहा है। हाँ, ऑप्शन डी में देखो कि लाइंस वाले दोनों ऊपर नीचे हैं, खाली वाले दोनों ऊपर नीचे हैं, जबकि यहाँ पर ये दोनों डायगोनल है, ऊपर नीचे नहीं है, तो ऑप्शन डी भी इसका आंसर नहीं होगा। अब हम क्लियर हो गए हैं कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए 20th, 2 एरो घूम गए, एक एरो बन गया, डॉट का बन गया छोटा सा सर्कल, तो यहाँ पर भी डॉट का सर्कल बन जाना चाहिए, यानी कि डॉट जो भरी हुई है वो खाली दिखनी चाहिए। तो ऐसा तो हमें एक ही ऑप्शन लग रहा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। साथ ही यहाँ पर 2 एरो हैं, 90 डिग्री पे घूम गए हैं एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर भी 2 एरो हैं और ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे घूमे, किस में है? ऑप्शन बी में। डॉट वाला भी हिंट लग रहा है और साथ में ये जो 2 से 1 एरो हो गया और 90 डिग्री घूम गया एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका भी आंसर ऑप्शन बी लगता है।
तो फ्रेंड्स, हमने ये 20 क्वेश्चन रीजनिंग के किए हैं जवाहर नवोदय के एंट्रेंस एग्जाम के। इसके आगे के क्वेश्चंस भी हम करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप भी अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए, पास करो टेस्ट।